एंशिएंट हिस्ट्री, और उसमें पढ़ेंगे हम पाषाण काल, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं उसको स्टोन एज। ठीक है, चलिए तो पहले देख लेते हैं इतिहास की स्रोत ही देख लेते हैं। ये इतिहास कितने पार्टों में डिवाइड हो गया था। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है आपका, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। डिफरेंस क्या क्या है इसमें? क्या है प्राग ऐतिहासिक काल में कि लिखित साक्ष्य नहीं मिले, कुछ नहीं, हम इसमें हमें कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे कि हम जानकारी प्राप्त कर सकें इतिहास के बारे में। केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, मतलब जो खुदाई से चीजें मिली वही मिल पाई थी, जैसे पाषाण काल। फिर आपका आया सेकंड नंबर पे आदि ऐतिहासिक काल। इसमें आपके क्या थे? लिखित साक्ष्य प्राप्त हो गए, लेकिन क्योंकि उनकी लैंग्वेज दूसरी थी, भाषा उनकी दूसरी थी, और वो पढ़े नहीं जा सकते, ठीक है ना, पढ़े नहीं जा सके, उनकी लैंग्वेज दूसरी थी। वो हमारे जो जितने भी लोग थे, प्राथमिक के जितने भी अधिकारी थे, वो उसको पढ़ नहीं पाए, जैसे सिंधु सभ्यता। फिर आते हैं आप ऐतिहासिक काल पे, सब कुछ उपलब्ध हो गया, जो साक्ष्य मिले थे पढ़े भी गए, और वहां से हमें जानकारी प्राप्त हो गई, ऐसी चीजें मिल गई जिससे अनुमान भी लगाया जा सकता था, और जो चीजें थी हमारे पास वो साक्ष्य थे वो पढ़े भी गए, पढ़े जा सकते थे। ठीक है, पाषाण काल को भी अब हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला आपका प्रारंभ से, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी? 10,000 ईसा पूर्व से। सेकेंड पार्ट है आपका मध्य पाषाण काल, ये 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 5500 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल जो था आपका 5500 से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक। अब देख लेते हैं हम प्रारंभ इसका जो है, इसको भी 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल की सभी जो अवस्थाएं हैं मिली हैं, कहाँ से मिली हैं? बेलन घाटी से और नर्मदा घाटी से, यूपी में। ठीक है, ओके भाई, जब उसी का हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का, पुरापाषाण काल, और इसमें हम पढ़ेंगे निम्न पुरापाषाण काल के बारे में। इस काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। कारण क्या है इसका सोहन संस्कृति कहने का? कारण है इसलिए इस काल में सर्वप्रथम उपकरण सिंधु की सहायक नदी सोहन की घाटी में मिले हैं ज्यादातर, ठीक है ना, इसलिए इसको सोहन संस्कृति कहा जाता है। जैसे कौन कौन से औजार मिले आपके? पैवुल, चापर, चॉपिंग, ये उपकरण यहां से मिले। इस काल से संबंधित हैंड एक्स यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी, जो कि पत्थर की बनाई जाती है, मद्रास से मिली है। इसके साक्ष्य कहां से मिले? मद्रास से। पलवरम मद्रास में 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफुट द्वारा ये खोजा गया था। क्या? हैंडेक्स, हाथी कुल्हाड़ी। हथनौर, ये नर्मदा घाटी में से मानव की खोपड़ी मिली है, मानव की खोपड़ी का कंकाल मिला है, ठीक है ना, हथनौर गुजरात, नर्मदा घाटी से। फिर आपका लोहदा वाला बेलन घाटी, ये यूपी में है, से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, ठीक है। मध्य, अब आते हैं नेक्स्ट, इसी का पार्ट चलते हैं सेकंड, मध्य पुरापाषाण काल। इस समय ब्लेड जैसे औजार मिलने लगे थे, मतलब पहने और धारदार, इसलिए इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। औजार बनाने हेतु क्वार्टजाइट पत्थर का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है ना, सुनहरे और रंगीन काले पत्थर और चमकदार जो पत्थर थे वो क्वार्टजाइट थे, ठीक है, ओके गाइस। अब एंशिएंट हिस्ट्री का आप नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है उच्च पुरापाषाण काल। इसमें क्या क्या मिला हमें? बारीक औजार मिले, सामुदायिक जीवन का विकास होने लगा, परिवारों का उदय होने लगा धीरे धीरे, गुफाओं की जगह झोपड़ियां बनने लगी थी, लोगों ने गुफाओं में रहना बंद कर दिया और अपनी झोपड़ियां बनानी शुरू कर दी। लेकिन ये जो झोपड़ियां थी अस्थायी थी, वो हटा करके दोबारा बनाई जा सकती थी, ऐसा नहीं कि वहीं रहना, हमको एक ही जगह रहना, ठीक है।
पशु चर्म का कपड़े के रूप में प्रयोग होने लगा और मानव थोड़ा सा क्या हुआ, विकसित हुआ, उसको समझ होने लगी और उसने अपने तन को ढकने के लिए पशु के चर्म यानी खाल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब लोग जानकार हो चुके थे तो उन्होंने चित्रकारी भी शुरू कर दी, ठीक है ना, आर्ट बनानी शुरू कर दी। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जो सबसे पहले आग की खोज की थी पुरापाषाण काल में हुई थी और इसमें होमो इरेक्टस द्वारा अफ्रीका में की गई थी। सबसे पहला मानव भी कहाँ मिला है, अफ्रीका में, और आग की खोज भी कहाँ से हमें मिली है, अफ्रीका से, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं हम। सेकंड पार्ट है इसका, मध्य पाषाण काल। इसमें क्या हुआ, लोग शिकारी बने और चरवाहे बन गए, ठीक है ना, शिकार करने लगे और पशु चारण या पशु को चराने लगे। सब प्रथम जो स्थल है वो देख लेते हैं, विंध्य क्षेत्र मिला है ना, और इसकी पहचान किसने की थी, ये CL कार्लाइल ने। जीवन शैली में परिवर्तन होने लगा धीरे धीरे, है ना, जहाँ लोग लोग नंगे घूमते थे, पढ़े लिखे नहीं होते, समझ नहीं थी मतलब उनको, और कच्चा मांस खा लेते थे। अब उनको आग की जानकारी हो गई, खाना बनने लगा, बर्तनों उनको पता चल गया कि बर्तनों का क्या यूज है, ठीक है। जीवन शैली में परिवर्तन होने लगा, कपड़े पहनने लगे, झोपड़ियां बनाने लगे, अत्यंत छोटे औजार बने। पहले तो बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनते थे, अब छोटे औजार बनने लगे, इसको कहते थे माइक्रोलिथ, छोटे औजारों को। अब क्या, उसके बाद में बर्तनों का प्रयोग शुरू हो गया। मदाह से तो सिलवट्टे के साक्ष्य भी मिल गए भाई, जब बर्तन आ गए तो खाना बनना शुरू हो गया, तो मसाला पीसने के लिए सिलवट्टा भी शुरू हो गया, उसकी भी जरूरत हुई तो उसके साक्ष्य भी मिले। और मदाह से ही है ना, मनुष्य के साथ में सिलवट्टे के साक्ष्य भी मिले, जब उनको दफनाया जाता था तो उसके साथ में उनके साथ में सिलवट्टे भी रखे जाते थे, ठीक है जी। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, पशुपालन की शुरुआत भी हो गई। जब खाना खाएंगे तो चाय की भी लगेगा कि चाय भी पीनी चाहिए हमें, तो लोगों ने पशुपालन शुरू कर दिया, ठीक। और जो पहला पशु क्या था उनका, कुत्ता था, और उसके बाद में और भी जानवर आने लगे, ठीक है। चलिए अब देख रहे थे चित्रकला। कला के जो साक्ष्य में मिले हैं पुरातात्विक भीमबेटका से मिले हैं। इसमें क्या है कि पत्थरों को तोड़ करके, मतलब पत्थरों के ऊपर ही डिजाइन बनाया गया है, तराशा गया है डिजाइन। ये भीमबेटका कहाँ पे, रायसेन MP में, मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ से मिले, प्रतापगढ़ से और मिर्जापुर, ये है आपके यूपी में, ठीक है। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हमें, आदमगढ़ से और बागौर से। यहाँ से पता चला कि पशुपालन होता था। ओके, थैंक यू गाइस। अब हम एंशिएंट हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। प्रमुख स्थल देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें मदहा है, तो मदहा से हमें क्या क्या मिला, गर्त चूल्हा मिला, स्त्री पुरुष एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिल गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सराय नाहरदास, यहाँ से हमें क्या क्या मिला, अफजली हड्डियां मिल गई, हत्या का प्रमाण मिला, और एक साथ एक समाधि में 4 लोगों के कंकाल मिल गए। कहाँ से, सराय नाहरदास से। क्या क्या मिला है, अधजली हड्डियां, हत्या का प्रमाण, और एक समाधि में 4 लोगों के कंकाल। अब नेक्स्ट आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से हमें क्या मिला, अस्थि पंजर मिले, उनके अवशेष, ठीक है ना। फिर आपका है चौपानी मांडो, यहाँ से क्या मिला, झोपड़ी के साक्ष्य मिल गए हमें। सांबर झील राजस्थान में, आप सब जानते हैं, विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का प्रमाण यहीं से मिला है कि सबसे पुराना वृक्ष था, तो कहां से मिला इसका प्रमाण, सांबर झील राजस्थान से। फिर आपका नेक्स्ट है आजमगढ़, कहाँ पड़ता है, MP में। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले, ठीक है, पता चला यहाँ से कि पशुपालन होता था उस समय। बागौर है, बागौर कहाँ पे आपका, राजस्थान में। यहाँ से आवास के साक्ष्य मिले और पशुपालन, दोनों चीजों के साक्ष्य यहाँ से हमको मिल गए। कहाँ से, बागौर राजस्थान से। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, नवपाषाण काल। अब क्या हुआ, कृषि शुरू हो गई, है ना, खाद्य उत्पादन होना शुरू हो गया। प्राचीनतम स्थल मेहरगढ़, 7000 ईसा पूर्व। सबसे पहले यहाँ से ना जौ के प्रमाण मिले कि लोग है ना सबसे पहले जौ उगाते थे, कृषि होने लगी थी और जौ होने लगे थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका लहुरा देव, ये कहाँ पे, संत कबीर नगर से 900 ईसा पूर्व में धान की भूसी प्राप्त हो गई,
जब ये क्या नाम है, जौ की फसल हो रही थी, फिर धान भी हो रहे थे, इसका मतलब क्योंकि वहां से हमें धान की भूसी प्राप्त हुई। फिर आपका है कोल्डिवा, है ना, कोल्डिवा, ये कहाँ पे, इलाहाबाद में। यहाँ से हमें चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिल गए। तो हमें ये भी पता चल गया कि पहले जौ हुए, फिर धान भी हो रहा था, उससे हमें चावल भी प्राप्त हो गया, यानी चावल भी निकाले जा रहे थे, चावल की कृषि भी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, ओके गाइस, अब पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। इसमें कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं हम। स्थायी आवास की शुरुआत, बड़े पैमाने पर पशुपालन। अब लोग क्या है, झोपड़ियां जो पहले अस्थायी थी, कहीं भी जाके निवास करने लगते थे, अब उन्होंने कहा नहीं, हमारे घर होना चाहिए, अब हमें मेरठ में रहना, दिल्ली में रहना, आगरा में रहना, ठीक है। तो उन्होंने स्थायी आवास बनाना शुरू कर दिया, बड़े पैमाने पर पशुपालन शुरू कर दिया, डेयरियां शुरू हो गई, पशुपालन शुरू हो गया, ठीक है। व्यक्तिगत संपत्ति की भावना उत्पन्न हो गई। अब लोगों में ये उत्पन्न हो गया कि नहीं, हमें पैसे कमाने चाहिए, ये हमारी संपत्ति है, ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन है, ये सब शुरू हो गया, ठीक है। उत्पादन वर्ग में पुरुष भूमिका बढ़ी, यानी कि कृषि सबसे ज्यादा क्या कौन करते थे, पुरुष, महिलाएं घर देखती। मातृ देवी की पूजा शुरू हो गई और प्रकृति की पूजा शुरू हो गई। तो लोग दो ही पूजा करते थे, एक तो मातृ देवी की और प्रकृति की, ये इनकी कुल देवी होती थी, ठीक है। पुनर्जन्म में विश्वास शुरू हो गया। लोगों का मानना था कि अगर ये मर जाएंगे तो इनको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, बनाने के लिए, तो उसके साथ बर्तन रख देते थे, मरे हुए व्यक्ति के साथ सिलबट्टे रख देते थे, है ना, और तुम्हारा गद्दे तकिए रख देते थे, पानी रख देते थे, ये सारी चीजें रख दिया करते। अब प्रमुख स्थल देख लेते हैं। सबसे पहले है बुर्जोहम, यहां से क्या मिला, गर्तावास और मानव को कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य यहीं से मिल गया। नेक्स्ट है आपका गुफा कराल, ये कहाँ पे है, आपका जम्मू कश्मीर में ना। इसमें गर्तावास और सिलवट्टा और हड्डी की सुई, ये तीन चीजें यहीं से मिली। क्या क्या, गर्तावास, सिलवट्टा और हड्डी की सुई, कहाँ से मिली आपकी, गुफा कराल से। फिर आपका नेक्स्ट है इनाम गांव, इसमें मातृ देवी की मूर्ति मिली, सांड की मूर्ति मिली और हाथी दांत के मनके मिले। मनके का मतलब होता है बर्तन। फिर आपका है टेक्कलकोट, कर्नाटक, यहाँ से सोने की बाली मिली है, यानी कि अब हमें इससे पता चल गया कि सोना चांदी भी उस समय में था, है ना। फिर आपका नेवासा, नेवासा किससे क्या मिला, सूती वस्त्र के प्रमाण मिले। अब हमें पता चला कि यहाँ से कारोबार शुरू हो गया, कॉटन के जो कपड़े थे वो भी शुरू हो गए, लोग व्यापार करने लगे, है ना। अतरंजी खेड़ा, ये इटा में है, कपड़े की छपाई के साक्ष्य मिल गए। अब हमें जब कपड़ा मिल गया तो उसको रंगाई बुनाई के काम भी इसमें पता चल गया, यानी कि यहाँ से बिजनेस हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है, ओके।